हे दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर की लाइफ ही जीते रह जाते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त पैसों को लेकर आप जो डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। तो क्यों ना अभी से पैसों की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति ज़िंदगी में सोचता है कि वो क्रेजी नहीं है और मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसी कारण से कुछ लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो कुछ लोग पीपीएफ में, कुछ लोग जॉब की सर्च में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हर इंसान की पैसों के लिए समझ अलग है। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपनी लिमिट समझो और उन लोगों से इंस्पिरेशन लें जिन्होंने कठिन हालातों का सामना करते हुए पैसा बनाया है। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे यदि आप अमिताभ बच्चन या मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुए होते तो आप अपने आप अमीर होते। लेकिन लक के साथ एक बैड थिंग ये है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम लक के सहारे बैठकर अपनी लाइफ को नहीं निकाल सकते। सेकंड तरीका है रिस्क लेने का। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग करके कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से प्लेयर्स और स्टार्स के साथ हुआ है क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट नहीं आता था। इसीलिए ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि पैसा कमाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उस पैसे को बचाना और बढ़ाना है। चैप्टर नंबर 4, टेल्स यू विन। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि यदि आप एक बार सिक्का उछालोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाओगे, लेकिन यदि आप उसे 2 बार उछालोगे या बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सेस हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। चैप्टर नंबर 5, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ऑथर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताते हुए कहते हैं जब भी हम किसी एक्सपेंसिव कार को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, बट कभी भी हम कार ओनर की तारीफ नहीं करते। ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। अगर हमने बड़ी गाड़ी खरीद दी तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे और हमसे जला करेंगे। इसीलिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे मत भागो। अगर आपके पास पैसा आए तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करो, किसी की हेल्प करो, कहीं घूमने जाओ एक्सेट्रा। ऐसा करने से आपको आपकी लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी और यही सच्ची खुशी है। चैप्टर नंबर 6, रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वो हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते रहते हैं, थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। इसकी जगह आप ये देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाखों कमाने वाले यूट्यूबर के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हज़ारों कमाने वाला यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोचा जाए। फिर उसके बाद जो इनकम हो उससे दूसरा और फिर तीसरा इन्वेस्टमेंट करके इनकम के सोर्स बढ़ाए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, यू विल चेंज। ऑथर कहते हैं कि टाइम के साथ हर इंसान बदलता है। एक नॉटी लड़का आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान बन सकता है और शरीफ बच्चा आगे चलकर बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो सपने और गोल हमने आज बनाए हैं हो सकता है वो पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। ये ना सोचते रहें कि पास्ट में आप कई बार अनसक्सेसफुल हुए हैं। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, द सडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है और हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले डूबता है। यदि कोई पढ़ाई ना करे तो उसका पास होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए पेसिमिज्म भी ज़रूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसीलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों में बैलेंस बनाकर चलें। चैप्टर नंबर 9, यू एंड मी। ऑथर बताते हैं कि पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हो उतना ही दूसरे यानी यू को भी दो। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो मत दिखाओ, तभी वो आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर नंबर 10, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। ऑथर बताते हैं कि अमीरी वो है जो महंगी गाड़ी, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़ों में दिखती है, लेकिन दौलत कभी नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अगर आपके किसी नोइंग पर्सन ने आपकी इनकम से कम इनकम होने पर भी 10 लाख की कार ली है तो वो दिखने में तो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसीलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और अच्छी बुक्स की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल डिवाइन वोकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।